हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रिक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है फ्रिक्शन का। तो आप सभी मेरे साथ फ्रिक्शन के टॉपिक को सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक का नाम है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है उसको सबसे पहले डायग्राम उसको हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है। अगर वो क्वेश्चन आपको करना है तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो इन केस ऑफ पुली हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फ्री बॉडी डायग्राम। में टॉपिक डाल देता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में जनरली हमसे क्या पूछा जाता है कि टेंशन निकालो। क्या निकालो? टेंशन निकालो। किस पे? स्ट्रिंग्स में। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस निकालो। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस निकालो। क्या निकालो? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो दो चीज़ें हमें पूछी जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसके, एक पुले हमारे पास है। क्या है? पुले हमारे पास है। तो पुले कुछ का शेप कुछ आपने देखा होगा ना, पुले जो कैसे होता है। कुएं में पानी निकाला है, नहीं निकाला है, तो बहुत सारी जो मशीन होती है, क्रेन्स होती है, उसमें पुले का यूज़ करते हैं। इवन जिम में भी जिम में भी क्या होता है, पुलेज लगे होते हैं, ठीक है। और उनके वायर में भी क्या होता है, टेंशन होता है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे देखें। देखो सपोज हमारे पास ये पुले हैं। क्या है? पुले हैं। इसमें क्या है, एक वेट ये अटैच्ड है और दूसरा जो वेट है कुछ इस तरह से अटैच है, ठीक है। तो ये हमारा पास जो हमारा मास है इसका m1 दैट इज़ 4 kg मान लेते हैं, और दिस इज़ m2 इज़ 8 kg। ये m1 कितना है, 4 kg का, और m2 कितना है, 8 kg का है। तो हमें पता है जो टेंशन होता है, टेंशन इज ऑलवेज अपवर्ड्स, टेंशन इज ऑलवेज अपवर्ड। एकदम 90s में लगेगा टेंशन, क्या लगेगा, 90s में। तो जिसका एक्सेलरेशन होगा, देखो m1 यहाँ पे m2g नीचे होगा, और यहाँ पे m2g m1g नीचे होगा। तो g वाला जो टर्म होगा वो नीचे ही होगा, दैट इज़ वेट। क्या होगा? वेट। अब इसका जो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन किधर है, m1a का ऊपर हो रहा है ना, ऊपर की तरफ ये वेट शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैवी लोड हमने लगा दिया है 8 kg का। तो ये क्या होगा, अप साइड क्या होगा, ये लिफ्ट होगा। और जैसे ही इस तरफ लिफ्ट होगा तो ये किस तरफ एक्सेलरेट होगा, ये m1a इस तरफ एक्सेलरेट होगा। समझ में आ गया? तो देखो हमारे पास दो मासेस थे। अगर m1 की बात करें तो m1 में क्या है, मास m1 में हमने देखा तो m1a था, इस पर क्या था, टेंशन ज़्यादा था, तभी तो वेट ऊपर गया। तो टेंशन माइनस m1g। तो इसकी क्वेश्चन समझ में आ गई। देखो वेट कम था, टेंशन ज़्यादा था, तभी तो टेंशन से क्या माइनस किया, वेट माइनस किया ना, m1g माइनस किया। और इसका केस देखो, इसका केस किस तरह से होगा। तो देखो इसका केस किस तरह से होगा, m2 की बात करेंगे हम। क्या करेंगे? m2 मास की बात करेंगे। तो m2 में देखो m1a हमारा एक्सेलरेशन, हम इस तरह यहाँ पे हमारे m2a है एक्सेलरेशन। क्या है? m2a है, क्योंकि मास m2 है तो m2a होगा। तो m2a, तो यहाँ पे कौन ज़्यादा है, अब ये नीचे की तरफ क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो टेंशन कम होगा और वेट ज़्यादा होगा। तो यानी कि हम m2g को पहले लिखेंगे, तभी तो वेट नीचे जाएगा। अगर टेंशन ज़्यादा होता तो वेट ऊपर खींचता। तो यहाँ पर टेंशन कम है और वेट ज़्यादा है। तो हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो समझ में आ गया आपको। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना टेंशन। क्या निकालना? टेंशन निकालना था। तो देखो टेंशन कैसे निकलेगा, देखो तो ये m1a प्लस m1g बन जाएगा, इक्वल्स टू टी हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो t इक्वल्स टू m2g माइनस m2a। वी हैव दिस टू इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है, तो दोनों क्या है, टेंशन के इक्वल है। दोनों क्या है, टेंशन के इक्वल है। तो टेंशन को हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं उनका। तो सपोज हम उसको कंपैरिजन करेंगे तो किस तरह से होगा, ठीक है। तो देखो कंपैरिजन किस तरह से होगा, इसको बिठा देते हैं।
तो देखो सिंपल से देखो किस तरह से कंपैरिजन होगा इसका। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टी है तो टी इक्वल्स टू टी हो जाएगा, है ना। टेंशन इक्वल्स टू टेंशन, क्योंकि वायर क्या है एक ही यूज़ हुई है, पर इक्वेशन क्या है अलग अलग है। एक जगह क्या है M1A प्लस M1G, ये देखो ये इक्वेशन देखो M1A और M1G, तो टेंशन की जगह हमने क्या रख दिया, ये वैल्यूज रख दी। अब देखो दूसरा टेंशन क्या था, M2G माइनस M2A, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है आपको, सिर्फ हमें क्या करना है, M1G वाले को एक तरफ लेके जाओ और M1A वाले को एक तरफ लेके आओ। तो सपोज हम क्या करेंगे, M1A वाले को एक तरफ, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव M2A, और जाएगा M2G माइनस M1G, आ गया, है ना इजी। तो मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मैं करता हूँ नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा रब करता हूँ, क्या करता हूँ रब। तो देखो हम इससे क्या ले लेंगे कॉमन, एक्सेलरेशन कॉमन ले लेंगे, M1 प्लस M2 बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा M2G माइनस M1G। अब जो A है इसको ऐसे रहने दो, तो M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। थोड़ा इसको भी रब कर लेते, इतना नोट कर लो तो ठीक है, इसको भी रब कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया, पूरा इक्वेशन हमारे पास आ गया M1 प्लस M2। तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको क्या दिया है, जी तो आपको पता होता है 9.8 होता है, क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है, जी होता है, और M2 और M1G आपको पता है। तो हमें पता है M2 कितना था, 8 था, कितना था 8। लेट वी टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 के बराबर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 10 के बराबर ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा ये देखो, तो ये 8 इंटू 10, M1 कितना था 4 kg था ना, इंटू 10 अपॉन 8 प्लस 4, तो हमारे पास जो पूरा आंसर आएगा 80 माइनस 40 अपॉन 12, तो ये कितना हो जाएगा 40 अपॉन 12, 12 3 जा, तो 12 3 जा 36 हो जाएगा, बचा 4, और 4 बचा 40, फिर से 3.3 मीटर पर सेकेंड हमारा इसका राउंड ऑफ करके हम इसको करें मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलरेशन ऑफ द वायर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। जब एक्सेलरेशन आ गया तो आपका टेंशन भी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, टेंशन भी निकल जाएगा। तो देखो एक्सेलरेशन कितना है 3.3 आया ना, तो ये कितना है M1 कितना है, M1 इज 4 kg, क्या है 4 kg इंटू एक्सेलरेशन इज 3.3 प्लस M1 इज 4 kg, कितना है 4 kg, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो इससे आपको टेंशन आ जाएगा। तो यानी कि 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 12 1 13, 13.2 प्लस 40 इक्वल टू टी, तो कितना हो जाएगा 53.2 न्यूटन का इस पर टेंशन हो गया, क्या हो गया, टेंशन आ गया। तो इस तरह का ये क्या हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम हमारा सॉल्व हो गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो आपको यार समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जिस तरफ क्या होगा, वेट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, तो वहाँ पर टेंशन ज़्यादा होगा, क्या होगा, टेंशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा T माइनस M1G। जब अब वेट कर डाउन जा रहा है, क्या जा रहा है डाउन, एक्सेलरेट होकर डाउन जा रहा है, तो यहाँ पे टेंशन कम हो जाता है, क्या जाता है टेंशन कम हो जाता है, और यहाँ पे M1G पहले M2G पहले जाएगा और माइनस में T बाद में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो बता रहा है क्या है इसमें, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 500 न्यूटन पुल्स टू मासेस 10 kg एंड 20 kg कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग्स, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। दो मास है, एक मास तो ये मान लेते हैं और एक मास ये मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने का फोर्स लग रहा है, 500 न्यूटन का क्या लग रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है 500 न्यूटन का फोर्स लगा। जब ये फोर्स उस तरफ लाएगा तो टेंशन कहाँ होगा, बैक साइड होगा ना, तार के खिंचाव कहाँ होगा, बैक साइड होगा, क्या होगा बैक साइड होगा, क्या होगा बैक साइड होगा, इस तरफ टेंशन होगा। और जब इसके साथ इसको बांध के चलेंगे तो इसका जो टेंशन होगा इस तरफ होगा, इस बॉक्स का टेंशन इस तरफ होगा,
और इस बॉक्स का टेंशन क्या होगा, बैक साइड होगा। जब खींचेंगे ना तो स्ट्रेस किस तरफ आएगा, इसी तरफ, इसका स्ट्रेस तो इस तरफ आएगा और इसका स्ट्रेस बैक साइड आएगा। तो देखो टेंशन इस तरफ, तो इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। सपोज ये m1 है, क्या है m1, दिस इज m2। तो m1 कितना दे रखा हमें, 10 kg, कितना दे रखा 10 kg, और m2 हमें कितना दे रखा 20 kg, कितना दे रखा 20 kg। तो जब हम इसको खींचेंगे तो m1A किस तरह आएगा, उस तरफ जाएगा, ठीक है। और ये m2A इस तरफ, क्योंकि 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 500 न्यूटन का फोर्स को पूरा खींच के लेके जाएगा इस तरफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ताकत है इसमें, क्या है, बहुत ज़्यादा ताकत है। अब ये फोर्स तरफ लेके जाएगी, तो जो इसमें जो तार है इसमें पीछे की तरफ खींचा होगा, क्या आएगा, यूँ खींचेगी ना पीछे की तरफ, तब ये डब्बा क्या करेगा, इस तरफ खींच रहा है, ये वायर्स को इस तरफ खींच रही है, तो तार में स्ट्रेस टेंशन किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, क्या आएगा, इस तरफ आएगा। समझ में आ गया। तो देखो अब व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन m2 20 kg पे फोर्स लगेगी, जब क्या लगेगी 20 kg वाले में फोर्स लगेगी, तो 20 kg वाले में फोर्स लगेगी तो कैसा होगा सीन, देखो ये तो अकेला जो बॉक्स है, यहाँ पे क्या होगा, m1A इधर रहेगा, दिस इज टेंशन, और दिस इज m1 इज 10 kg। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देते हैं इसका, ठीक है, डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया। ये देखो ये बॉक्स है, तो ये क्या होगा, इसका मास कितना है, m2 20 kg है, कितना है 20 kg, और टेंशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इसका कॉमन सी बात है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसकी इक्वेशन बनेगी m1A इक्वल्स टू T, बन गई इस वाले उसकी 10 kg, सॉरी 10 kg वाले पे, 10 kg वाले में बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं 10 kg वाले में बात कर रहे थे। तो 10 kg वाले क्या बन गई इक्वेशन, ये बन गई m1A इक्वल्स टू T बन गई, क्या बन गई, T बन गई। इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो ये मास है, यहाँ पे फोर्स, बहुत सारी फोर्स लग रही है 500 न्यूटन की, क्या लग रही है, और यहाँ पे क्या है, टेंशन है, पर ये एक्सेलरेट किस तरफ हो रहा है, ये m2 है ना, तो m2 कितना kg का है, 20 kg का है, तो ये m2A इधर हो रहा है, तो ये किसको हम लिख सकते हैं m2A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा F माइनस T। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई। देखो m2 इक्वल्स टू 10 kg, इस पे देखो कैसा लग रहा है m1A इक्वल्स टू T, सिंपल से बात होगी क्योंकि T है और क्या है m1A, यानी कि बैक फोर्स कुछ भी नहीं है, तो सिंपल से ये इक्वेशन ऐसी बनेगी। पर जो दूसरी इक्वेशन है m2 वाली, तो m2 में क्या है, बैक साइड टेंशन भी लग रहा है और ये फ्रंट साइड मूव भी हो रहा है। अगर फ्रंट साइड मूव हो रहा है तो F क्या होगा, ज़्यादा होगा, और टेंशन क्या होगा, कम होगा, और एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन आ गई है, क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है। तो इसको हम आगे करेंगे, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं। अब हमें टेंशन तो निकालना है, तो इसको मिटा देते हैं। डायग्राम अच्छी तरह से समझो, क्योंकि डायग्राम के ही इसमें लॉजिक्स हैं। तो देखो अब कैसे हो जाएगा, फिर देखो m12 इक्वल्स टू 10 kg, दिस इज टेंशन T, और जब ये m2 में लगा 20 kg वाले में, तो उसमें टेंशन भी था और फोर्स भी थी, पर इस वाले में क्या था, कोई फोर्स नहीं थी, टेंशन की बात हो रही थी, तो इसकी इक्वेशन ये बनी और इस वाले की ये बनी। तो देखो हमारे पास m1 कितना था, तो m1 हमें पता है, इसी क्वेश्चन में देखो m1 कितना था, तो m1 इज 10 kg, A इक्वल्स टू T, ये क्वेश्चन ऐसे हो गई। और यहाँ पे क्या था, m2 कितना था 20 kg, तो 20A इक्वल्स टू F कितना था हमारे पास, F इज़ 500 माइनस T, ये तो है। अब जो T की वैल्यू है इसको कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, इस T की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा, देखो 20A माइनस 500 और T की जगह 20A है ना, 20A, तो 20A प्लस 20A कितना हो जाएगा, 40A हो जाएगा, दिस इज़ 500, और A इक्वल्स टू 500 अपॉन 40, इससे ये कैंसिल, 4 1 जा 4, बचा 1, 4 जा 8, 4 5 20, इतना इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक,
m1a कितना आ गया हमारे पास, देखो m1a मैं इस पे बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन देखो किस तरह से है। हमारे पास क्या था, m1a इक्वल टू टी था, तो इक्वेशन बनी 10a इक्वल टू टी। दूसरी क्वेश्चन देखो m2a इक्वल टू f माइनस टी, तो यानी कि क्या बन गई 200 माइनस 500 माइनस टी। अब t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ऊपर से हमने t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये 12.5 हमारा लगभग इसके आंसर आ चुका है। तो कोई भी डाउट होगा तो इस ज़रूर इस क्वेश्चन में पूछना। तो ये समझ में आ गया। तो अगला पार्ट कराऊँ, इसको रब कर लेते हैं। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, ऐसे ही हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ये पूरा क्वेश्चन हमारा अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया है, ठीक है। एक्सलेशन आ गया तो टेंशन भी निकाल देंगे ना। अब क्या निकाल दोगे, टेंशन भी निकाल दोगे। तो जब आपका एक्सलेशन आ गया था तो आप टेंशन भी निकाल दोगे ना। तो एक्सलेशन कितना आया था आपका, कितना आया था 50 अपॉन के क्या था हमने 4 किया था ना, 12.2 समथिंग आया था ना। 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 से 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनी थी। तो एक इक्वेशन की थी m1a इक्वल्स टू टी थी ना। तो देखो m1a कितना है, m1 कितना था हमारे पास 12.5, और m1 हमारे पास कितना था, m1 हमारे पास था 10, कितना था 10। तो उसको 125 न्यूटन का टेंशन हम ले सकते हैं इस वायर में, ठीक है। इस तरह से सारे के करने, न्यूमेरिकल सॉल्व करने। एक और कंडीशन बन सकती है, तो ये कंडीशन आपके लिए होगी। अगर हमारे पास दो वेट थे ना, एक तो 20 kg का था, ये था एक 20 kg का था और एक 10 kg का था। हाँ, तो अगर 10 kg वाले में हम फोर्स लगाएंगे और ये 20 kg वाले में लगाएंगे 500 न्यूटन फोर्स इस पे लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, इस पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सेलरेट होगा। सपोज दिस इज़ m1 एंड दिस इज़ m2। तो यहाँ पे कितना जाएगा, m2a टेंशन कहाँ होगा, इस तरफ होगा, और इसका टेंशन क्या होगा, इस तरफ होगा। इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, m1a का इस तरफ होगा। तो देखो हम ऐसे ले सकते हैं m1a 10 kg वाले की बात करेंगे, किसकी करेंगे 10 kg वाले की बात। तो m1a इक्वल्स टू टी एफ माइनस टी, क्या करेंगे f माइनस टी। तो ये क्या बनी, एक इक्वेशन ये बनी। और इस बॉक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, देखो इस बॉक्स की इक्वेशन सिंपल बनेगी, t इक्वल्स टू m2a। अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्या होंगे, फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व होंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसका रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो तभी जाके आपके फ्री बॉडी डायग्राम आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस यही करें, इतना ही लेक्चर करेंगे। तो ध्यान रखें एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है, टेंशन किस तरफ ज़्यादा है, कहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, तो आपको कंक्लूजन मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। थैंक यू।